रखा है, इसका मतलब a प्लस डी की वैल्यू नहीं आ गई बच्चों, यहाँ से 3 से डिवाइड करूंगा तो 80, तो बहुत सिंपली आ गई a प्लस ए डी। ठीक है जी। फिर दूसरा देखते हैं कि फर्स्ट 20 टर्म लाई बिटवीन 1600 टू 1800। फर्स्ट 20 टर्म्स का क्या मतलब है बच्चों? सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म, तो S20 यानी कि 20/2 फर्स्ट टर्म a, सो 2a, और 20 जगह 90, ये 19 हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। आपका फॉर्मूले में रखा तो कितना आ गया ये 10 इंटू 2a 19d। ये कहाँ से कहाँ तक लाइक करता है 18,000 टू 16,000। ठीक है बच्चों, इसको 16 सोल्व करके देखते हैं कि क्या आता है। अपन को एक कंडीशन दे रखी है, उसका यूज करना है बस। 18 का मैं इसका वैल्यू रख दूंगा, सबका वैल्यू रख दूंगा, पर एक कंडीशन का यूज करना है। किसका? यहाँ पे है क्या कि इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, बस उसी का यूज करना है। ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, तो कितना डी का वैल्यू आ सकता है। अगर एक ही आए तो काम हो ही जाएगा अपना। ठीक है जी। 10 से डिवाइड कर दो बोथ साइड, यहाँ पे 10 है तो ये कितना हो गया 160, और ये कितना हो गया 2a 19d इक्वल टू 180, नॉट इक्वल टू, लेस देन, राइट। फिर a प्लस डी का वैल्यू 80 दे रखा है। ठीक है जी, a प्लस डी, तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना 2a प्लस 2d प्लस कितना हो गया 2d, और इसमें से कितना 17d, राइट ना। 180 160, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 18 इंटू 2, तो कितना होगा 36 प्लस 17d, और ये 180 और ये 16, 36 दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 36 यहाँ से, तो 17d कितना हो जाएगा बेटा 180 माइनस 36 और 160 माइनस 36, तो कितना हो गया 17d इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ से जब 36 माइनस किया गया तो ये कितना आ गया 144, राइट बच्चों। और यहाँ से 36 माइनस किया गया तो कितना 30 हो गया, 124 आ जाएगा ये, करेक्ट। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है ये कि 17 से डिवाइड कर देते तो डी का आ जाएगा, तो 17 से डिवाइड किया तो 144 डिवाइड बाई 17, और ये डिवाइड कर तो 24 डिवाइड बाई 17। तो देखो बच्चों, जब मैं 17 से डिवाइड करने जाऊंगा ना तो ये क्या रेंज आएगी आपको, देखो डी को, इसको 17 से डिवाइड किया तो ये कितना आ रहा है, ये आपका 8 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, राइट ना, 8 पॉइंट समथिंग समथिंग, और ये इसको डिवाइड करो तो 17, ये 7 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। 7 पॉइंट समथिंग समथिंग से 8 पॉइंट समथिंग समथिंग एक ही इंटीजर आता है, कौन सा 8, करेक्ट ना। तो आपका एसी डी का वैल्यू आ गया, क्योंकि आपको इंटीजर चाहिए, बस उसी का तो यूज किया उन्होंने कि आप रेंज में निकालो और रेंज को भी फिर इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, तो आपका ए डी का वैल्यू आ गया। जब डी का वैल्यू आ गया तो आप कोई सी भी टर्म निकालो, ए का वैल्यू आ जाएगा, तो ए प्लस डी कितना आपका 18 है, डी का वैल्यू आपका 8 आ चुका है, तो ए का वैल्यू कितना हो गया बच्चों आपका 10।